जन्म कुंडली में शनिदेव शुभ फल नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें कैसे बलवान करें कि उनकी शुभता जीवन में आपके प्राप्त हो, इस विषय में जानकारी देंगे। शनिदेव के स्वभाव के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे हम, और शनिदेव की शुभता को बढ़ाने के लिए हम किस तरह के उपाय करें अपने जीवन में कि उनके आशीर्वाद से हम कृतार्थ हों और हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं, संघर्ष की स्थितियां शांत हों। कर्म प्रिय, न्याय प्रिय शनिदेव त्यागी प्रवृत्ति के हैं। लोक कल्याण के लिए प्रयत्नशील, उदार और परिश्रमी हैं। राष्ट्रीय कार्यों में परोपकार की भावना रखने वाले, जनहित का ध्यान रखने वाले और उदार हृदय के हैं शनिदेव। ज्ञानी, आध्यात्मिक, गहन मंथन मनन करने वाले, विश्व बंधुत्व और प्रेम की पवित्रता को जातक के अंदर विकसित करने वाले शनि ग्रह हैं। जिस जातक के जन्म कुंडली में शनि ग्रह शुभ स्थिति में बैठे होते हैं, ऐसा जातक गर्दन कट जाए लेकिन गर्दन झुकने न पाए, ऐसे विचारों वाला होता है। अपमानित स्थिति में रिश्तों के साथ तालमेल बना करके रहने से अच्छा रिश्तों का त्याग करने का गुण सिखाते हैं शनिदेव। यानी आत्मसम्मान के लिए सब कुछ छोड़ने की प्रवृत्ति डालते हैं शनिदेव अगर शुभ स्थिति में है तो। जिस जातक के जन्म कुंडली में शनिदेव शुभ स्थिति में बैठे हैं, सच और झूठ के बीच का भेद समझने वाला होता है वो जातक, भले ही व्यक्त करे या ना करे, क्योंकि शनिदेव अंतर्मुखी और गंभीर प्रवृत्ति का भी बनाते हैं व्यक्ति। जिस जातक के जन्म कुंडली में शनिदेव मुख्य भूमिका निभाते हैं, शुभ स्थिति में बैठे होते हैं, ऐसे जातक के अंदर इसी तरह के सदाचरण, मानवीय मूल्यों को भरने वाले होते हैं शनिदेव। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा इन बातों को सुनने के साथ ही कि शनिदेव पर किसी और ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, यानी शनि ग्रह किसी और ग्रह के इन्फ्लुएंस में तो नहीं आ रहे हैं। शनि ग्रह पर पड़ रहे ग्रहों की दृष्टियां या युतियां इस बात को परिवर्तित भी कर सकती हैं, यानी इस बात को उलट भी सकती हैं। शनि ग्रह का वृद्धावस्था पर अधिकार है। शनि ग्रह जो कर्म फलदाता हैं, अगर शुभता के साथ बैठे हैं और ग्रहों से दृष्ट नहीं हो रहे हैं, जन्म कुंडली में पीड़ित नहीं हो रहे हैं, तो जातक का स्वभाव इसी तरह का निश्चित ही होता है। शांत, गंभीर और विचारी प्रवृत्ति का होता है जातक, अंतर्मुखी होता है। वो जातक अपने शब्दों का अपव्यय नहीं करता है, आंतरिक मंथन मनन करता है और सच और झूठ को बखूबी समझने वाला होता है वो जातक। शनिदेव का अधिकार कर्मचारी और राज्य स्तरीय नौकरी पर भी होता है। शनिदेव सामाजिक कार्यों, सोशल सर्विस और सेवा के कार्यों को भी प्रभावित करने वाले ग्रह हैं, इस पर भी इनका अधिकार है। तुला राशि में शनिदेव अगर उच्च के होकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं, शुभ स्थिति में बैठे हैं, इसका हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि किसी के जन्म कुंडली में शनिदेव कारक होकर के बैठे हुए हैं अकेले और जातक ये कहे कि नहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, और ग्रहों की दृष्टियों को देखना चाहिए, शनिदेव के अंश बल को देखना चाहिए, नवांश कुंडली में शनिदेव की क्या स्थिति है, ऐसे बहुत सारे विषयों का अवलोकन करने के बाद ही किसी रिजल्ट पर उतरना चाहिए। शनिदेव अगर शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं अकेले, तो इसी तरह का व्यवहार और विचार जातक के अंदर निश्चित देते हैं। अगर उच्च की राशि तुला में शनिदेव बैठे हैं तो जातक न्यायवान, परोपकारी, दयाद्रता से भरा हुआ और ऐसा जातक बहुत गंभीर प्रवृत्ति का होता है, आंतरिक मंथन मनन करने वाला होता है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है, समाज के हित में कार्य करने वाला होता है। वो जातक ऐसे प्रवृत्ति का नहीं होता है कि कोई ऐसा काम करे जिससे केवल उसकी स्वार्थ सिद्धि हो, यानी ऐसा जातक सबके हित में काम करने वाला होता है, विश्व बंधुत्व की भावना रखता है, सबके हित के कार्यों को करने वाला वो जातक निश्चित होता है। ऐसा जातक
विचारवान होता है, विद्वान होता है। शनिदेव जब शुभ स्थिति में जन्म कुंडली में होते हैं तो जातक के अंदर ऐसा भी स्वभाव भरते हैं कि विषम से विषम स्थितियों में, असफलताओं में भी वो जातक कभी भी हिम्मत हारने वाला नहीं होता है। यानी चुनौतियों से घबराने वाला वो जातक नहीं होता है। कठिन से कठिन स्थिति में स्वयं को कैसे जिंदा रखा जाए, ये शनिदेव हुनर डालते हैं जातक के अंदर। जन्म कुंडली में आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंचाने में शनिदेव का बहुत अहम भूमिका होता है। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह भी आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंचाने वाले ग्रह होते हैं। शुक्र ग्रह केवल ऐश्वर्य और भौतिकता के ही ग्रह नहीं है, दैत्यों के आचार्य हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करने में शुक्र ग्रह का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। शनि ग्रह आध्यात्मिकता को देने वाले ग्रह होते हैं और देवगुरु बृहस्पति तो धर्म के कारक ग्रह ही हैं। शनिदेव न्यायवान बनाते हैं विचारों से जातक को, अपने कारक तत्वों को, अपने स्वभाव को शनिदेव उस जातक के अंदर इसी तरह से डालते हैं। गंभीर प्रवृत्ति, विचारवान, अंतर्मुखी, स्पष्टवादी, मेहनती, हिम्मत न हारने वाला, ये सारे गुण शनिदेव के कारक तत्वों में समाहित होते हैं। एक उदाहरण से हम शनिदेव और अन्य ग्रहों की आध्यात्मिक ऊंचाइयों को समझ सकते हैं। आइए इस तरह से इस विषय को हम समझें। शुक्र ग्रह जब किसी जातक को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाते हैं तो उस जातक के अंदर शुक्र ग्रह के कारक तत्व समाहित होते हैं। यानी जन्म कुंडली में अगर शुक्र ग्रह उच्च की राशि में बैठे हों, स्वराशि में बैठे हों, देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो रहे हों, या कोई ऐसा शुभ योग बन रहा हो जिसमें जातक अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक जाता है, तो शुक्र ग्रह जो आध्यात्मिकता को देते हैं उसके तरीके कुछ और होते हैं। महंगी गाड़ियाँ, हाथ में आईफोन, महंगी घड़ियाँ, चेहरे पर मेकअप और बड़ी सी गाड़ी से उतर करके श्रेष्ठ कथावाचक या गुरु ऐसे जो कि भौतिकता में भी रमे हुए हैं। यानी आध्यात्मिकता के साथ ऐश्वर्य और भौतिकता का मिश्रण शुक्र ग्रह देते हैं। गेरुआ वस्त्र, धर्म का ध्वजा और अपने ज्ञान से पुष्ट, ये देवगुरु बृहस्पति के आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों को देने का तरीका है। और दूसरी तरफ हम किसी ऐसे साधु को देखें जो जटाजूट बढ़ाए हुए ज्ञान प्राप्ति में वन वन भटक रहे हैं, एक रोटी खा लिए दूसरे पहर का कोई विचार नहीं है, आध्यात्मिकता भौतिकता से दूर विरक्त स्थिति में जो साधु दिखेगा, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाले जो तपस्वी दिखेंगे, वो शनिदेव के कारक तत्वों से भरे होते हैं। यानी शनिदेव जब आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक व्यक्ति को ले जाते हैं तो इस तरह की विरक्ति उस जातक के अंदर देते हैं। वन में बैठा हुआ अकेला साधु तपस्या में लीन, ना कोई अहंकार, ना कोई घमंड, ना कोई आगे की चिंता, ना पीछे की सोच, ऐसे आध्यात्मिक ऊंचाइयों को देने का तरीका शनिदेव का होता है। इसीलिए कहा जाता है कि शनिदेव जब जन्म कुंडली में अकेले बैठें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उसको भी इसी तरह का वो बनाएंगे। यानी अंधकार से उस ग्रह की तेजस्विता को धीरे धीरे खत्म कर देंगे। फल देने से पहले इतनी परीक्षाएं लेंगे जातक की कि वो जातक संघर्ष करते करते, समस्याओं का समाधान करते करते, अपने जीवन में चुनौतियों से लड़ते लड़ते थक जाएगा। उसके अंदर फल प्राप्ति की इच्छा भी खत्म कर देंगे शनिदेव, तब फल को देते हैं। शनिदेव अक्सर ऐसे समय में अपने शुभ फलों को देते हैं जबकि जातक के अंदर उस फल को प्राप्त करने के पहले, उस भौतिकता को प्राप्त करने से पहले इच्छाएं ही खत्म हो जाए। सप्तमेश होकर के शनिदेव अगर सप्तम भाव में बैठ गए, कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि बनती है, शनिदेव यहाँ पर कारक होते हैं। अगर शनिदेव यहाँ सप्तम भाव में बैठ गए तो विवाह में जातक की इतना विलंब करा देंगे कि वो जातक अपने वैवाहिक जीवन में कोई सुख ही न उठा पाए।
शनिदेव सप्तम में बैठ जाए तो जातक का विवाह विलंब से होता है। पति पत्नी के बीच में आयु का फर्क होता है, लेकिन पत्नी उस जातक को या पति उस जातक को बहुत विद्वान, गंभीर प्रवृत्ति का, आंतरिक मंथन मनन करने वाला, मेहनती, समर्पित, परिवार के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाला मिलता है। यानी देर से करते हैं शनिदेव, लेकिन दुरुस्त करते हैं। तो हमें यहाँ भी किसी रिजल्ट पर उतरने से पहले और ग्रहों का प्रभाव शनिदेव पर तो नहीं पड़ रहा है, इन बातों को बहुत बारीकी से अवश्य समझना चाहिए। बहुत वृद्ध ग्रह होने के साथ अनुभवी भी हैं शनिदेव। जैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो अनुभवी होते हैं, उनसे आप कुछ भी सलाह लें तो वो बहुत सार्थक होता है। उसी तरह शनिदेव के अनुभवों को देख करके ही उन्हें कर्म फलदाता बनाया गया है। कर्मों के फलों की जिम्मेदारियां दी गई हैं उन्हें। उनके अनुभवों को देख करके और उनके एक भाव में ज़्यादा समय तक गोचर की स्थिति व्यक्ति के कर्मों का अवलोकन बहुत बारीकी से करता है। इसीलिए शनिदेव जब कर्मों का हिसाब किताब करते हैं तो कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं करते हैं। क्या हमने कभी ये सोचा है कि शनिदेव की ही साढ़े साती क्यों होती है? क्यों नहीं और ग्रहों की साढ़े साती होती है, जबकि चंद्रमा पर से और ग्रहों का भी गोचर होता है? यानी बाकी के ग्रह भी तो चंद्र राशि से गुजरते हैं, तो शनिदेव की ही साढ़े साती क्यों होती है? इसका जवाब ये है कि शनिदेव जब मन रूपी चंद्र के ऊपर से गोचर करते हैं तो धीरे धीरे चलने वाले शनिदेव जब मन रूपी चंद्रमा पर से गोचर करते हैं तो मन के सभी हालात को बारीकी से देखते हैं और समझते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ऊपर वाला आपकी जुबान को नहीं देखता है, आपके मन को देखता है। तो शनिदेव को जब ग्रहों में कर्म फलदाता दिया गया है तो वो आपके मन का ही निरीक्षण करते हैं। तभी चंद्रमा से जब गोचर करते हैं शनिदेव तो मन के हालात का निरीक्षण बहुत सूक्ष्मता के साथ करते हैं और व्यक्ति के मन के एक एक सेकंड के हालात को रीड करने के बाद उसके कर्मों के फल के रूप में शनिदेव साढ़े साती, ढैया, अपने महादशा अंतर्दशा के दौरान कर्मों का बोध उस व्यक्ति को करा देते हैं। अब ये कर्म शुभ भी हो सकते हैं और ये कर्म अशुभ भी हो सकते हैं। 2.5 वर्ष तक एक भाव में रह करके एक एक चीज का एनालिसिस शनिदेव बहुत गहराई के साथ करते हैं। इसीलिए उन्हें ग्रहों में बहुत अनुभवी ग्रह माना गया है। और जब भी शनिदेव अपने दशांतर दशा ढैया साढ़े साती में आते हैं, व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही उसके सामने रिजल्ट होता है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से शनिदेव के बारे में कुछ अलग तरीके से जाना। शनिदेव जब जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में बैठे होते हैं तो जातक के अंदर किस तरह के कारक तत्वों को भरते हैं, यानी शनिदेव का जो स्वभाव है, जो उनका कारक तत्व है, जातक के व्यवहार में, व्यक्तित्व में 100% दिखाई देता है। शनिदेव कर्म फलदाता यूं ही नहीं बने हैं। अपने तपस्या, अपने तप के बल पर उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया और कर्म फलदाता की पदवी पाई। शनिदेव अगर किसी जातक के जन्म कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, उस जातक के जीवन में समस्याएं और संघर्ष को भरे हुए हैं, तो ऐसे जातक को बजरंग बली की शरणागति करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना चाहिए, सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। बजरंग बली के भक्त को शनिदेव कभी भी परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि बजरंग बली ने ही शनिदेव को रावण के चंगुल से छुड़ाया था। उस समय जब शनिदेव ने बजरंग बली से ये कहा कि आप मुझसे कुछ मांगिए, मैं आपको निश्चित ही दूंगा, तो बजरंग बली ने कहा था उनसे कि मेरे जो भी भक्त होंगे उनको आप परेशान नहीं करेंगे। शनिदेव अगर अशुभ फल दे रहे हैं तो बजरंग बली की शरणागति से शनिदेव के अशुभ फलों में कमी आती है धीरे धीरे। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने से, सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिवार को शनिदेव से प्राप्त पीड़ा
कम होती है। शनि के मंत्रों का जप करने से संकल्प पूर्वक लाभ मिलता है। महामृत्युंजय के जप से भी शनिदेव खुश होते हैं और अशुभ फलों को देने में कमी करते हैं। शिव जी शनिदेव के गुरु थे। अगर शिव जी की पूजा पाठ किया जाए, जलाभिषेक किया जाए, शिव पंचाक्षर मंत्रों का जप किया जाए, शिव सहस्त्र नाम का जप किया जाए, तो शनिदेव के दुष्प्रभाव, कुप्रभाव धीरे धीरे कम होते हैं। जन्म कुंडली में अगर शनिदेव का दुष्प्रभाव मिल रहा हो, शनिदेव अपनी नीच राशि में बैठे हों, पाप ग्रहों से दृष्टि या पीड़ित हो रहे हों, तो शनिदेव के कुप्रभाव से बचने के लिए अपने पूर्वजों का श्राद्ध पक्ष में तर्पण और उनके तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। अपने पूर्वजों को अगर कोई व्यक्ति भूल जाता है तो शनिदेव उस पर कुपित होते हैं। शनिदेव को अगर प्रसन्न करना है, उनका शुभ फल प्राप्त करना है, तो मजदूर वर्ग की सेवा और सम्मान करना चाहिए। उनके मेहनत की कमाई को देने में कभी भी कोई कोताही या कमी नहीं करना चाहिए। कोई जातक अगर माता काली का साधक है, आराधक है, तो शनिदेव हमेशा उस जातक को शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। अमावस्या की तिथि पर गरीबों को भोजन कराने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आज के वीडियो में हमने शनिदेव को कैसे बलवान करें, इस विषय में भी जाना। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।